1 करोड़ रुपया। पीर लटकन शाह, तेरे लिए 1 करोड़ की ऑफर भी आ गई है, ले तू चैलेंज कबूल कर। 1 करोड़ जी। लें जी, 1 करोड़ की ऑफर आ गई है। सारे पंडाल कहना पे मेरी तरफों गरीब बंदा वहां मैं देंगा 20,000 रुपया। बंदे ऐलान करना लो लै फिर लटकन शाह रावलपिंडी दी आवाम रब एकाबा दी कसम है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਾਂ और मीडिया और तू क्या कर रहा से दिलाग मारना है मीडिया ने। मतलब वो 8,000 साल उनकी उम्र है और ये वो बाबा हैं जिन्होंने फिरौन को भी काबू किया हुआ था। उन बाबा जी ने इसको ये नहीं बताया कि पुत्र उठे ना जाई तेरी मंजी जड़ा ना अरगमान अक्सी ठोकन लगा है। बाबा जी बता देते ना कि उधर खतरा है। वो तेरी दिहाड़ी लग रही है और रोना फिरना है शर्ता लानू। जो लटकन शाह को पीर मानता है वो मेरे सामने आए। आप लोगों में से कोई लटकन शाह को पीर मानता है वो मेरे सामने मानते हो? लटकन शाह को पीर मानते हो? ले जी 1 लाख मैं भी दूंगा, हो सकता है मैं तुझे 10 लाख दे दूं। ले फिर पीर लटकन शाह, पूरी दुनिया से तेरे नारे लावांगा। सही क्या जी? पता नहीं किस शहर में जाके शो कर दिया, क्या पता तू रब्बे काबा की कसम उठा ही दे इस बात पे भी। ये भी इसका इलाका ही है, यहाँ से 5 मिनट दूर इसका वो आस्ताना जाली जो इसने बनाया हुआ है। अवाम मेरे साथ है, ये पीछे भी दिखाएं अवाम जरा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके हर वीडियो देखते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्यों अपने घरों की इज्जतें बर्बाद करती हो? क्यों अपने खामदों की इज्जतें बर्बाद करती हो? क्यों अपने बापों की इज्जतें बर्बाद करती हो? प्यारे पाकिस्तानियों, प्यारे गैरतमंद रावलपिंडी के नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों, अब मैं कौम को तुझसे डरने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। तेरे शहर में आया हूं और तुझे बता रहा हूं कि तेरे जिन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी कमेटी चौक में। और यहाँ पे क्यों मौजूद हैं, पहले ये बता दूं कि हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया, खाना शाना खाया, दोस्तों ने यहाँ से खाना खिलाया हमें। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हम घूमे फिरे इस चौक में, क्योंकि इस चौक के बिल्कुल करीब बैक साइड पे चंद गज़ के फासले पर पीर लटकन शाह का घर है, उसका जो नाम निहाद आस्ताना है। तो हम ये सोच रहे थे कि हम यहाँ घूमते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, तो शायद पीर लटकन शाह के जिन जो हैं वो उसे बता दें कि आपका दुश्मन आपसे चंद गज़ के फासले पे आपके कमेटी चौक में मौजूद है। लेकिन उसके जिन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी का भी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीन जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज इंट्रो देते हुए मेरी हंसी रुक नहीं रही है। प्यारे पाकिस्तानियों, जब शो शुरू करने लगे तो वो आपको क्लिप दिखाते हैं, अभी खड़े हुए ही थे। तो हम जिस टॉपिक पे शो करने आए हैं, एक भाई साहब आगे, मोहम्मद यासीन उनका नाम है, उनसे भी मिलवाता हूँ आपको, कि उन्होंने कहा कि यार आपने वो जो खुरम है ना, पीर खुरम जो पीर बना हुआ है, उसका मतलब कहना ये चाह रहे थे मंजी, मतलब हाँ ठीक है, पीर खुरम मेरे पीछे लाहौर गया हुआ था। आपको पता पिछले दिनों वो लाहौर गया था। तो मज़े की बात बताऊंगा कि उसके जिन्नों से, उसके मुवक्किलों से और पीर खुरम से बचने के लिए मैं कहाँ छुपा हुआ था, ये आज के शो में आपको बताऊंगा। और जब मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ छुपा हुआ था उससे बचने के लिए, तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी। रावलपिंडी की जो अवाम है प्यारे पाकिस्तान, उसकी बड़ी फरमाइश थी, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि अवाम की पुरजोर फरमाइश पर पीर खुरम के लिए पीर लटकन शाह, मतलब मैं लटकन शाह कहूँगा, ये नाम बिगाड़ना नहीं है, लटकन शाह ये नाम बिगाड़ नहीं रहा, क्योंकि आपका नाम बनता ही यही है और मैंने सही नाम रखा है। क्योंकि लटकने का आपका जो अंदाज़ है माशाल्लाह, वो जो लोग कमेंट करते हैं वो तो बंदर से मुशाबत देते हैं वैसे, लेकिन मैं नहीं कह रहा। कमेंट्स आपके अपने शोज़ जो है ना, आपके अपने चैनल पे, उस पर भी लोगों ने आपको उसी जानवर से तशबीह दी है। तो मैं लटकन शाह कह रहा हूँ, उस जानवर का नाम आपके नाम के साथ शामिल नहीं कर रहा। तो प्यारे पाकिस्तानियों, ये बताऊंगा कि मैं उससे बचने के लिए कहाँ छुपा, कैसे बचा मैं, जब ये लाहौर में मुझे ढूंढने के लिए निकला हुआ था रावलपिंडी से। तो प्यारे पाकिस्तानियों, अवाम से बात करेंगे, अवाम क्या कहती है इस बारे में। रावलपिंडी की अवाम, रावलपिंडी का कौन सा चौक है जी? ये शाह सुल्तान चौक है जी, सुल्तान दा खूब ही कहते हैं इसे। अच्छा जी, मेरे साथ यासीन भाई मौजूद हैं जो शो शुरू होने से पहले ही आ गए थे हमारे पास, और इन्होंने आके कहा, मैं चाहूँगा यहाँ पे वो क्लिप चलाएं पहले। टीवी पे मैं ज़्यादा लाइक असल में देखें कैसी बात है, किस्मत देखें, प्रोग्राम देख के आए और मैं मिल गया हूँ। क्या नाम है इसका, खुरम का। अच्छा, का सही नंगा की क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? खुरम का सही नंगा की। अच्छा, मजे की बात बताऊं, आपके शहर रावलपिंडी में आया भी खुरम के लिए हूं आप मैं, उसी के हवाले से शो हो रहा है हमारा, क्योंकि रावलपिंडी के बड़े लोगों की फरमाइश थी
कि उसके बारे में हमारी आवाम में खड़े होके तो शो करें, तो आ गया हूँ। अच्छा, कैसी बात है, आपने खुरम की बात की तो आपको पता ही नहीं है शो उसी के बारे में करने आया। जी प्यारे पाकिस्तानी, आपने सबसे पहले तो आके ये कहा कि आप शो अभी अभी कोई मेरा प्रोग्राम देख के आ रहे जी हैं। जी, आपका प्रोग्राम देख के आ रहा था, जो बच्चे ने चैलेंज किया था उसे। अच्छा, तो आगे से मेरी मुलाकात, मतलब आपने सोचा था मेरे साथ मुलाकात हो जाएगी? नहीं, मैं बैठा था चाय पी रहा था, देखा तो मैं एकदम आगे, मैं क्या ये क्या हो रहा है, तो आपको देखा तो बड़ा खुश हुआ हूँ, दिल बड़ा खुश। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरे साथ ऐसे गवाह मौजूद हैं कि जो मैं बताऊंगा वो साबित करेंगे, वो गवाही देंगे। पहली बात यह है कि असल में लोग जो है ना सोचते हैं कि व्यूज़ लेने के लिए या वीडियो लंबी दिखाने के लिए, तो जो असल बात होती है वो लेट बताते हैं एंकर जो होते हैं प्रोग्राम के एंड में। लेकिन मैं रिकॉर्ड कायम कर रहा हूँ कि पहले बता रहा हूँ वो। आप वैसे ख्वाहिश मेरी है कि आप पूरा शो देखें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी बहुत ज़्यादा, आप इंटरटेन भी होंगे, हंसेंगे भी, मुस्कुराएंगे भी और खिलखिला के भी शायद मुस्कुराएं। तो आप गवाही देते हैं कि जिन दिनों वो लाहौर गया हुआ था मैं रावलपिंडी में था। जी बिल्कुल थे। प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे मज़े की बात, सबसे बड़ा लतीफ़ा आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। पीर लटकन शाह के साथ वाली गली में एक चाहने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके घर बैठे हुए थे और हम छापा मारने की तैयारी कर रहे थे, जिस तरह ये चैलेंज करता है ना। लेकिन वो बाद में पता चला कि छापा मारने का तो फायदा ही कोई नहीं है ना, क्योंकि जो भी उसके पास जाता है ना माइक लेके, तो वो कहता है मैदान से जाओ। मतलब जब भी आपने सुनी है वीडियो, जी, बिल्कुल सुनी। ठीक है, अभी 2 दिन पहले कोई गया हुआ था, कहता जी मैदान से जाओ, तो छापा मारने का तो फायदा कोई नहीं था। लेकिन हम वहां बैठ के ना खुरम लटकन शाह की गली के साथ वाली गली में हम बैठ के प्लानिंग कर रहे थे कि छापा मारना। काफ़ी ज़्यादा लोग तैयार थे उसके इलाके के भी वहाँ हमारे साथ जाने के लिए। तो मैंने कहा ज़रा पता करें कि वो मौजूद है कि नहीं आस्थाने पे, जो जिसे आस्थाना कहते हैं वो नाम नेहाद। तो लड़का एक गया, पता करके आया, तो पता चला कि अभी वो लाहौर निकल रहे हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, पीर लटकन शाह जब मुझे ढूंढने के लिए मेरे पीछे लाहौर जा रहा था, मैं पीर लटकन शाह के साथ वाली गली में था। उसके जिन्होंने उसे बताया नहीं कि वो साथ वाली गली में बैठा हुआ है और वो मुझे ढूंढने के लिए लाहौर जा रहा था। वाह तेरे जिन ते वाह पीर लटकन शाह तू है, की दसा मैं तेनू ते की दसा मैं आवाम नूं। और चैलेंज जो तुम चैलेंज करते हो ना, बात बात पे बच्चे ने चैलेंज किया, 12 साल के बच्चे ने तुझे चैलेंज किया है कि डंड निकालने का उसके मुकाबले पे, तो तुमने साथ ही बीच में 1 करोड़ की शर्त रख ली है। वो शर्त तुम पता क्यों रखते हो? शर्त सिर्फ इसलिए रखता है कि ना किसी को होएगा, मतलब अब बच्चा एक 12 साल का वो डंड निकाल सकता है, वो करोड़ रुपया कहाँ से लाए? बिल्कुल। ठीक है, जिदे को डंड होंगे कड्ढन वास्ते ਉਹਦੇ ਕੋਲ करोड़ नहीं होएगा, तो जिदे को करोड़ होएगा वो डंड नहीं कट सकता होएगा। वो इसी वजह तो जो है ना वो मतलब भुतरिया होया कि मेरे सामने आ कोई नहीं रहा। बेसिक वजह ये है, तुम साइकी के साथ खेल रहे हो और वो लोग भी मैदान में आ रहे हैं जिस एक बंदे को तूने ये कहा था कि तेरा 2 दिन के अंदर दिल फाड़ दूंगा, ये कहा था जी, बिल्कुल कहा था। और अगर वो इनकार भी करेगा ना, उस बंदे के पास ना भी वीडियो हुई, तो मेरे पास ऐसी वीडियो आ चुकी है जिस वीडियो में तूने मेरे बारे में कहा कि अक्सी मेरे सामने आ, मैं तेरा दिल फाड़ दूंगा। ये कहा है ना, इसका मतलब है तो हर किसी को कहता है और हर किसी को डराता है। तेरा काम चल रहा है डरा के, अब मैं कौम को तुझसे डरने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। तेरे शहर में आया हूं और तुझे बता रहा हूं, बेशर्म आदमी, बेगैरत आदमी, दीन का नाम इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, पागल बना रहे हो, डरा डरा के लोगों को। प्यारे पाकिस्तानियों, प्यारे गैरतमंद रावलपिंडी के नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों, आप क्या कहते हैं? जिसने वो शो देखा हुआ है या जो वो जानता है उस लटकन शाह के बारे में, वो बात करे। मैंने खुद शो देखा है आपका। मेरा उसको भी जी जी, जानते वो थे, आपके उसकी वीडियो जी जी देखी थी। अच्छा। लेकिन वो कसम कुरान ज्यादा उठाता है, रब्बा काबा की कसम, ये हर बात पे वो कसमें उठाता है। ठीक है यासीन भाई, आपका नाम यासीन? जी, यासीन। यासीन भाई, मैं आपको बताता हूँ प्यारे पाकिस्तानियों, यकीन करें कि जिस दिन वो स्टूडियो में शो रिकॉर्ड हुआ था ना, हालांकि मैं अक्सर पब्लिक में कहता हूँ चलो खाना काबा लेके चलता हूँ, चलो मैं मस्जिद लेके चलता हूँ, उस शो में मैंने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा मैंने? क्योंकि मेरा ज़िंदगी में, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, चेहरे पढ़ता हूँ ना, ज़िंदगी में पहली बार, पूरी ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसे शख्स से मेरा सामना हुआ जिसको मैंने ऑब्जर्व किया कि ये शख्स मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, 60 सेकंड में 60 बार ये झूठा हल्फ उठा सकता है। मैंने अपनी टीम को उसी वक्त बता दिया था कि ये झूठे हल्फ उठाने वाला बंदा होगा और साबित हुआ। मैंने आपकी बातें सुनी, मुझे कोई बात ज़्यादा नहीं, ना मैं तकरीर करना जानता हूँ ना कुछ, मगर असल बात है कि हमारे जो अवाम है, हमारी कौम है, ये हमारी शहरी हैं, इनको दीन का बहुत कम इल्म है, क्योंकि हम कुरान से बहुत दूर जा चुके हैं। हम सुन्नत पर अमल हम कहते तो हैं, हम आज के रसूल हैं, मगर अफसोस से बात करनी पड़ती है कि हमारा अमल वो नहीं है। नारेबाज आशिक रसूल, बस नारे लगाते हैं बस दीन के। मकसद असल बात है कि जब आप कुरान पढ़ेंगे, आप कुरान को समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि कौन हक पर है, कौन गुमराह है।
हमें गुमराह किया जाता है, इस कौम को गुमराह किया जाता है। इनको पता नहीं चलता। ये कहते हैं पादिश ये जो कह रहा है सच्ची बात कर रहा है। अगर हम अपने को ये इस्लाम की तरफ राग़िब करें और हम कुरान को समझें, कुरान को पढ़ें, नबी की सुन्नत पर अमल करें, मैं आपको यकीन से कहता हूँ हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना किसी पीर की ज़रूरत है, ना किसी और की ज़रूरत है। क्यों? ये अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं हर वक्त तुम्हारी दुआएं सुनता हूँ और मेरे पास आओ, मुझसे मांगो। फिर हम क्या कहते हैं, ये अजी पीर फलां के पास जाओ, फलां के पास जाओ, फलां के पास जाओ, वो ये देगा, और देने वाला सिर्फ अल्लाह है। हमें यकीन ही नहीं है कि अल्लाह है। बेशक। शुक्रिया रावलपिंडी के प्यारे पाकिस्तानी, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नहीं आप सर, नहीं आपको इल्म है सर, दीन का इल्म जिसे है वो अनपढ़ नहीं होता, बेशक उसने कोई जमात भी ना पढ़ी हो जो। और मैं यहाँ पे प्यारे पाकिस्तान की तमाम प्यारी माओं, बहनों, बेटियों को रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, खुदा का वास्ता ऐसे लोगों के पास ना जाया करें। अभी अगले दिन एक मैसेज आया मुझे हमारे चैनल पे, व्हाट्सएप पे, ऑफिशियल पे। उसने कहा कि हमने इस बंदे से बात की अपनी कोई बच्ची जवान के बारे में कि उसको कोई मसला, उसको परेशानी है, पता नहीं उसको दौरा पड़ता कोई। तो उसको पता क्या कहा गया पीर लटकन शाह की तरफ से? उसको कहा गया कि अपनी बच्ची जो है ना, लड़की, कहता आस्थाने पे छोड़ जाए, ठीक हो जाएगी। कहता छोड़ जाएं उधर। छोड़ जाने का मतलब समझते हैं ना आप, जवान बच्ची? जी बिल्कुल। तो मैं अपनी तमाम माओं बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो क्यों अपने घरों की इज्जतें बर्बाद करती हो, क्यों अपने खामदों की इज्जतें बर्बाद करती हो, क्यों अपने बापों की इज्जतें बर्बाद करती हो, क्यों अपनी फैमिली को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ती हो? ये लोग ब्लैकमेल करते हैं, और ऐसे लोग, पता है आपको प्यारे पाकिस्तानियों, ये बहलाते हैं, औरतों को फिसलाते हैं, उसके बाद इनकी फिर वीडियोस बना लेते हैं काबिल एतराज़ हालत में, बेशक वो हल्का फुल्का काबिल एतराज़ हो या ज़्यादा हो, लेकिन उससे फिर ब्लैकमेल होती हैं वो औरतें, फिर किसी को बता भी नहीं सकती। ठीक है, तो खुदा के लिए तमाम माँ बहनों, और जो मर्द है ना घरों के, वो भी खुदा का खौफ करें, थोड़ा सा ज़रा नज़र रखें और समझाएं। हर बंदा अपने अपने घर वालों को लेक्चर दे ले, थोड़ा बर्बाद कर दिया इन्होंने मेरा माशरा। और लटकन शाह, तुम जो चैलेंज करते हो ना 1 करोड़ का, तुम्हारी ये गलत फहमी भी दूर कर देनी है मैंने। बेफिक्र हो जाओ। तुम समझते हो ना कि ना कोई 1 करोड़ लेके आएगा, ना कोई शर्त लगाएगा, ना कोई चैलेंज करेगा, ना कोई चैलेंज कबूल करेगा, तो तुम्हारी गलत फहमी है। जी भाई क्या कहेंगे? अच्छा, मैं इससे कुछ सवालात करना चाहूँगा। ये कहता है कि मेरे पास, कभी कहता है 6 जिन्नात हैं, कभी कहता है 7 जिन्नात हैं। अच्छा। और एक बाबा जी को मिला के 6 मान लेते हैं। टिल्लू वाला रखा और पता नहीं कौन कौन। ठीक है। बाबा जी का बड़ा जिक्र करता है। टिल्लू जट होते हैं ना, टिल्लू। बाबा जी ने फिरौन को जकड़ा हुआ है, मतलब वो 8000 साल उनकी उम्र है, और ये वो बाबा हैं जिन्होंने फिरौन को भी काबू किया हुआ था। ये इसके पास वो बाबा जी हैं। उन बाबा जी ने इसको ये नहीं बताया कि पुत्र उठे ना जाई तेरी मंजी जड़ा ना अरगमान अक्सी ठोकन लगे। बाबा जी बता देते ना कि उधर खतरा है। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि उसके वो टिल्लू वाला रखा और बाकी मुझे नाम भूल गए हैं, मतलब इतने बड़े बड़े जिन और एक अरगमान अक्सी, ये सब पे भारी पड़ गया। यहाँ से इसका झूठा होने का एक और सबूत मिलता है। अगर इसके पास इतने जिन्नात होते तो बताते ना कि तेरी मंजी ठुकन लगी है। भाईजान बात तो सुने, मैं 7 वाली गली में बैठा हुआ था जब मुझे ये लाहौर ढूंढने जा रहा था, उसकी 7 वाली गली में। आपके शोज भी हैं रावलपिंडी में, जिस दौरान के हमारे शोज मौजूद हैं उन्हीं दिनों के। इस पे मैं एक चीज रियासत पाकिस्तान से कहूंगा कि इस पीर ने, जाली ने आपके मुतालिक रियासत पाकिस्तान का तो मसला सारा ला कानूनी एक वीडियो बनाई जिसमें सरेआम इसने आपको धमकियां लगाई कि मैं तुझे ऐसे अमल करूंगा कि जिससे तू हलाक हो जाएगा, तुझे ये बीमारियां लगेंगी, ये बीमारियां लगेंगी। मेरा तो अल्लाह पे ईमान है। अच्छा, हमारे दीन में ये है कि जो इस किस्म के अमल करे वो काला जादू होता है। एक शख्स काले जादू का खुला ऐलान कर रहा है। अच्छा सर, वो धमकियां, ये सब कुछ, मैंने कहा सारा काम ही उसका डरावे पे चल रहा है, लोगों को डरा के चल रहा है। मुझे लोगों ने बताया इसके इलाके से कि ये साबका मंशियात फरोश है, यहाँ तक लोगों ने कहा है। इसके आप, ये भी इसका इलाका ही है, यहाँ से 5 मिनट दूर इसका वो आस्ताना जाली जो इसने बनाया हुआ है। जी प्यारे, हम थोड़ा सा ज़रा जगह तब्दील कर रहे हैं, स्पेस तब्दील कर रहे हैं, थोड़े और मुख्तलिफ लोगों से बात हो जाए ज़रा। ठीक है, अवाम मेरे साथ है, ये पीछे भी दिखाएं अवाम ज़रा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके हर वीडियो देखते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। प्यारे पाकिस्तानियों, ये कौन सी जगह बताना ज़रा? सुल्तान का खूह, सुल्तान दा खूह, चाह सुल्तान चौक, सही कह रहे हैं? हाँ, मैंने ना याद हो रहे ने आस्ता आस्ता पिंडी दे भी। आओ जी अगे आओ प्यारे भाई। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, जी सर, ये सुल्तान दा खूह चाह सुल्तान चौक है, जी
ठीक है, यहाँ मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब का बोर्ड है ये जी। ठीक है, ये भी नजर आ रहा है जी। वो जिस तरह वो ड्रामे करता ना, कहे पता नहीं किस शहर में जाके शो कर दिया, क्या पता तू रब्बे काबा की कसम उठा ही दे इस बात पे भी। जी प्यारे पाकिस्तानी, नाम क्या आपका? खानू खान। खानू खान। खानू खान, आप यहीं के रहशी हैं? जी जी। जम यहीं हो संभाली है? जम पे जाश। जम पल यहीं पे हैं? जी। आपको क्या मसला है, मतलब क्यों आप व्हील चेयर पे हैं? ये व्हील चेयर पे मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट कितना अर्सा हो गया? 12 साल हो गए। 12 साल पहले एक्सीडेंट हो गया। तो क्या मतलब कोई फ्रैक्चर हो गया? रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर हो गए। रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर जी। हो गया, उसके बाद आप चल नहीं पाए जिंदगी नहीं में? चल। 12 साल से आप चल नहीं पाए? जी जी। लै फिर पीर लटकन शाह कर दे इलाज यार, तेरी मेहरबानी, पूरी दुनिया 'ਚ तेरे नारे लावांगा। सही क्या जी? ਪੀਰ ਲਟਕਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੇ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੌੜਾ ਫਿਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀया 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। 20,000 रुपया मैं दवांगा पंडालिश करना लें जी, इधर आए इधर आए जी, इधर आए। लें जी, इनका इलाज कर दे तो। इसका इलाज कोई करेगा तो मैं 20,000 रुपया सारे पंडालिश कहना पे, मेरी तरफों गरीब बंदा वहाँ मैं देंगा 20,000 रुपया। अब बंदे से ऐलान करना लो लै फिर लटकन शाह रावलपिंडी दी आवाम, शहर दी गैरतमंद आवाम तेनू चैलेंज कर रही है। ओ जी भाईजान, आपके लिए देखो भाई ने माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। लें जी, 1 लाख मैं भी दूंगा, 1 लाख रुपया मैं भी दूंगा जी, इस भाई का इलाज कर दे। और 1 लाख मैं कम से कम कह रहा हूं, हो सकता है मैं 10 लाख भी दे दूं, हो सकता है मैं तुझे 10 लाख दे दूं इस बंदे का इलाज करने पे। ये बंदा उठे, ये खेले, ये कूदे मैदान में, सड़कों पे चलता फिरे। जज़ाकल्लाह, आपकी बड़ी हिम्मत है जी, आपने 20,000 का ऐलान किया। प्यारे पाकिस्तानियों, आपने रावलपिंडी के अवाम, और एक बार फिर बताऊं, एक बार फिर बताऊं, एक मिनट सुने सुने प्यारे पाकिस्तानियों, एक बार फिर बताऊं, जिस दिन पीर लटकन शाह मुझे ढूंढने के लिए लाहौर जा रहा था ना, उस वक्त मैं उसके साथ वाली गली में एक घर में बैठा हुआ था। इसके जिन्होंने इसे बताया नहीं। प्यारे पाकिस्तानियों, एक बात और बता दूं जाते जाते कि ये भी अनकरीब बहुत बड़ा ड्रामा करेगा चंद मीडिया वालों को साथ मिला के। और वो एंकर जिसने लाहौर में इसके साथ शो किया ना, पूरा प्लांटेड ड्रामा करके वो साबित करूंगा कि ड्रामा था, वो साबित करूंगा कि प्लांटेड था। उसमें, उसी वीडियो में, उनके उसी शो में सबूत मौजूद हैं कि वो प्लांटेड शो था, ड्रामा किया और पैसे उसको दिए। ये तो वैसे भी आपको पता है, ये तो कह चुका है, ये तो मान चुका है मेरे शो में। 45 लाख रुपया मीडिया वाले खा गए, वो क्या सीन है? हाँ, वो सच है जी। साफी आते थे तो आपकी तरह कहते थे जी हम आपको नहीं मानते। अच्छा, कहता है 45 लाख हमने मीडिया को खिला दिया अपनी मशहूरी के लिए, और किसके लिए खिलाया तूने? प्यारे पाकिस्तानियों, आखिर में दोबारा रिक्वेस्ट है कौम की माओं बहनों बेटियों से, खुदा के लिए ऐसे ढोंगी लोगों के पास ना जाएं। ये ढोंगी बाबे जितने हैं ना, जब ये खुद बीमार होते हैं, खुदा की कसम लंदन तक डॉक्टरों के पास जाते हैं। ये लंदन तक जाते हैं डॉक्टरों के पास जब ये खुद बीमार होते हैं। ये सब अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास जाते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर के पास नहीं जाते, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं ये जब खुद बीमार होते हैं। जो लटकन शाह को पीर मानता है वो मेरे सामने आए। आप लोगों में से कोई लटकन शाह को पीर मानता है? वो मेरे सामने। मानते हो लटकन शाह को पीर? मानते हो? मुसलमान आवाम में कोई ना किसी को पीर बनाता है, ना कोई हमारा पीर है। हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नबी को मानते हैं, अल्लाह के साहबा को मानते हैं, कुरान मजीद को मानते हैं। ये पीर शीर ये सब डोंग है। डोंग है। अच्छा, मैं यहाँ पे प्यारे पाकिस्तानियों बता दूं, अनकरीब, एडवांस बता रहा हूँ, अनकरीब ये मीडिया के साथ मिलके बहुत सारे मीडियाज को पैसा खिला के ये ड्रामा करेगा, बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट होगा। लेकिन तेरे साथ जो होने वाला ना पीर लटकन शाह, तू जिस तरह एक्सपोज होने वाला ना, वो तूने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। तेरी चीखें बता रही हैं कि तकलीफ कहाँ तक पहुंची है, आसमान तक जा रही हैं। लो जी भाई, एक और आ गया, वाह जी वाह, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपए की ऑफर आ गई। पीर लटकन शाह, तेरे लिए 1 करोड़ की ऑफर भी आ गई है। ले, तू चैलेंज कबूल कर। आप 1 करोड़ जी लें जी, 1 करोड़ की ऑफर आ गई है। तेरे शहर का बंदा, मेरा प्यारा पाकिस्तानी, प्यारा खानू भाई, खानू खान, 12 साल से मेरा ये भाई चल नहीं सका, मुझे सुन के दुख हुआ, तकलीफ हुई। 1 करोड़ वाले खड़े हैं, 1 लाख या हो सकता है 10 लाख मैं भी दूंगा। और तेरी दिहाड़ी लग रही है, और रोना फिरना है शर्ता ना आनू, तेरी दिहाड़ी लग रही है। खानू खान ठीक कर दे, पूरी पाकिस्तानी कौम में तेरा प्रचार करूंगा, तेरी मशहूरी करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।